नमस्कार दोस्तों। अपना घर हर एक व्यक्ति का सपना होता है। जो सुख और शांति आपको अपनी घर के छत के नीचे प्राप्त होती है, वैसा मानसिक आनंद बड़े बड़े 5 सितारा होटल में भी आपको नहीं मिल सकता। और यदि मेहनत की पाई पाई से जोड़कर बनाए गए घर में रोज चिकचिक होती हो, कलह होती हो, मानसिक सुकून का अभाव हो, अकारण ही बात बात पर क्लेश होता हो, तो समझ जाइए कि आपके घर की वास्तु की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अवश्य आपने घर का निर्माण कराते समय या तो पूजा घर को गलत दिशा में स्थापित किया होगा, अथवा आपका रसोई घर उस दिशा में नहीं है जहां उसे होना चाहिए। यदि आप भी अपने घर का निर्माण करा रहे हैं या भविष्य में कराने की सोच रहे हैं, तो अपने मूल्यवान समय से 10 मिनट निकाल करके इस वीडियो श्रृंखला को अवश्य देखें, क्योंकि 10 मिनट का ये इन्वेस्टमेंट भविष्य में होने वाले लाखों रुपए के खर्चों से आपको बचा सकता है, और जिसके कारण आपके घर का वास्तु उत्तम एवं वातावरण आनंद और शांति से परिपूर्ण हो सकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंडित आशीष वत्स और इस वीडियो श्रृंखला में आपको बताऊंगा कि आप अपने घर का वास्तु कैसे ठीक करें। देखिए दर्शकों, लाखों करोड़ों रुपए आप लोग अपने घर में लगा देते हैं। नक्शा बनाने वाले को आप लोग दे देते हैं, इंटीरियर कराने वाले को दे देते हैं, लेबर को दे देते हैं, टाइल्स वाले को दे देते हैं, इलेक्ट्रिक वाले को दे देते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं। लेकिन धन का कुछ हिस्सा जो है, जब आप इतना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये हम राय देंगे कि एक वास्तु के अनुसार उचित नक्शा ये जरूर बनाइए। क्योंकि दर्शकों देखिए, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में मंदिर बनता है, दक्षिण दिशा को भारी रखना चाहिए, ये आप लोग 4 दिशाओं पे काम मत करिए। वास्तु जो होती है ना, वास्तु के 32 भेद होते हैं, द्वार भेद होते हैं, और उस पर वास्तु अपना प्रभाव डालते हैं। तो एक अच्छे किसी भी वास्तुशास्त्री से पहले अपने घर का नक्शा जो है आप बनवाइए। क्योंकि देखिए दर्शकों, पहले ईशान कोण में आपने टॉयलेट दे दिया तो बाद में उसको कोई ठीक नहीं करवा पाएगा। चाहे उस पर आप लोग ग्रीन कलर से टेपिंग करिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो बेहतर रहेगा कि सबसे पहले आप लोग एक कुशल ज्योतिषी से, वास्तुशास्त्री से मिल करके अपने मकान का नक्शा डिजाइन करवाएं। जहां आप इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहां कुछ हजार रुपए तो आप लोग खर्च कर सकते हैं। दर्शकों, प्रश्न ये उठता है कि पूजा घर, देखिए वास्तु के टॉपिक पे अब हम आते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि पूजा घर किस दिशा में स्थापित किया जाए। क्योंकि पूजा घर एक ऐसा स्थान होता है जहां से आपके पूरे घर में शुभता, आनंद और ऊर्जा का प्रवाह होता है। सही दिशा में स्थापित पूजा स्थल आपके घर में संपन्नता लाता है। जबकि यदि पूजा घर की दिशा और दशा गलत है, तो आर्थिक तंगी, बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, परिवार के सदस्यों को झगड़ा होना, आपस में कलह करना, इन सब समस्याओं से पीड़ित करता है। ईशान कोण में स्थापित पूजा घर परिवार के सदस्यों में सतोगुण का विकास करता है, सात्विकता लाता है, तथा भगवान धन्वंतरी की कृपा से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम एवं आयु लंबी होती है। तो कोई भी आप प्रार्थना स्थल रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में रखिएगा। वहीं यदि आपका पूजा घर पूर्व दिशा में है, तो घर के मुखिया की समाज में इज्जत एवं प्रसिद्धि बढ़ती है। इसके विपरीत यदि आपका पूजा घर के आग्नेय दिशा में है, तो इससे घर के मुखिया में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी। विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर, रक्त से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी से घर के सदस्य पीड़ित रहेंगे। किंतु इस दिशा में स्थापित पूजा स्थल घर के मुखिया में निर्भीकता को भी बढ़ाता है, विश्वास में वृद्धि करता है, जिसके कारण उसके निर्णय लेने की क्षमता में विकास होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपका पूजा घर दक्षिण दिशा में है, तो ये जान जाइए कि अब आप लोग जिद्दी हो चुके हैं। दक्षिण दिशा का पूजा घर घर के पुरुष वर्ग को बहुत ही ज़्यादा जिद्दी बनाता है, भावना प्रधान एवं अत्यंत क्रोधी भी बनाता है। यदि आपके घर में नैऋत्य दिशा में पूजा घर स्थापित है,
तो यह उदर अर्थात पेट संबंधित समस्याओं की वृद्धि कराएगा और घर के सदस्यों में प्रायः आसक्ति और लोभ अधिक पाया जाएगा और महिलाएं होंगी तो उनके गर्भाशय से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। पश्चिम दिशा में यदि पूजा घर उपस्थित है तो ये घर के मुखिया को दोहरे चरित्र का बनाता है। वो नैतिकता एवं धर्म संबंधी उपदेश तो करते हैं लेकिन स्वयं धार्मिकता का उल्लंघन भी करते रहते हैं। स्वभाव से क्रोधी होते हैं, लोभी होते हैं, सांसारिकता में रुचि लेने वाले होते हैं, भोग विलासता वाले होते हैं। वहीं यदि उत्तर दिशा में आपने पूजा घर स्थापित किया है तो परिवार के सदस्यों में बौद्धिकता का विकास कराता है एवं घर के सदस्य प्रायः शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि तमाम बच्चे जो टॉप करते हैं, आप कभी गौर करिएगा, उनके घर का पूजा घर कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में जरूर होगा। ब्रह्म स्थल यानी घर के ठीक मध्य में पूजा घर का होना सबसे शुभ माना जाता है। कारण कि वास्तु की दृष्टि से ये वो स्थान होता है जहाँ से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ब्रह्म स्थल पर एक तुलसी जी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और उस स्थान को कच्चा अवश्य रखना चाहिए। यदि घर के आगे वाले भाग से सीधे कोई खिड़की अथवा खुला हुआ स्थान हो जहाँ से सूर्य की किरणें सीधे पूजा स्थल पर आती हों तो इस स्थिति में घर में संपन्नता आती है। घर के मुखिया समाज में आदर पाते हैं और उनके घर परिवार के लोग पुत्र पुत्री भी यश और कीर्तिवान होते हैं। दर्शकों, यदि घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने सीढ़ियां हैं तो ऐसे घर के सदस्य बाहरी तौर पे दिखावा करने वाले होते हैं। वे धार्मिकता और सात्विक आचरण का प्रदर्शन अवश्य करते हैं किंतु वास्तव में लोभी, भौतिक सुखों के चाह रखने वाले एवं आसक्त होते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा और देखते जाइएगा क्या ये इन चीज़ों का जो है मतलब समन्वय आप में है कि नहीं है। यदि आप अपना सपनों का घर बनवा रहे हैं तो भूमिगत टैंक या बोरिंग का स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश कीजिएगा भूमिगत टैंक या बोरिंग का स्थान जो है ईशान कोण में आप रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। इसे उत्तर या पूर्वोत्तर दिशा में बनवाना आपके लिए हितकर रहेगा। मित्रों, अक्सर ये देखा जाता है कि घर बनवाते समय हम सबसे महत्वपूर्ण स्थान रसोई घर की उचित दिशा के विषय में विचार नहीं करते हैं, जिसके कारण आगे चल करके ये परिवार के सदस्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी कर देता है। देखिए जो है दर्शकों, घर का किचन वह स्थान होता है जहां से परिवार के सदस्यों को पोषण एवं जीवन ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तु के दृष्टिकोण से रसोई घर को हमेशा आग्नेय कोण में स्थापित करना शुभ माना जाता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करना शुभ माना जाता है। किंतु यदि ऐसा किसी कारणवश संभव नहीं है तो वायव्य पश्चिम दिशा में भी आप इसको बना सकते हैं। यदि आपका रसोई घर ईशान कोण में स्थापित होता है तो ये नकारात्मकता एवं घर में क्लेश कहीं ना कहीं उत्पन्न कराता है। मित्रों, आजकल मॉडर्न कल्चर के चक्कर में पड़ करके घर में टॉयलेट यानी शौचालय कहीं भी बना लेते हैं, जिसके कारण उत्पन्न वास्तु दोष से जीवन भर पीड़ित रहते हैं। घर में शौचालय यदि अनुचित दिशा में बनाया जाए तो ये सदस्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी संकट उत्पन्न कर सकता है। विशेष रूप से उदर संबंधी समस्याएं ऐसे सदस्यों को जीवन भर व्यथित करती है। मित्रों, पश्चिम दिशा वायुदेव की मानी जाती है, इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया गया शौचालय वास्तु के दृष्टिकोण से उत्तम माना जाता है। इससे वायु का प्रवाह उचित दिशा में होता है एवं घर में नकारात्मकता कम होती है। वैसे तो वास्तु में घर में टॉयलेट ही नहीं होना चाहिए। मित्रों, यदि आपके घर में भी बच्चे हैं या आप स्वयं विद्यार्थी हैं और आप में एकाग्रता की कमी जिसके कारण पढ़ाई को लेकर के मन में हमेशा खिन्नता रहती है और मानसिक तनाव बढ़ता है, तो आपको अपने घर के वास्तु के विषय में एक बार अवश्य विचार कर लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में स्टडी रूम की सबसे उत्तम दिशा उत्तर, पूर्व या
पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं मानी गई है। यदि आपके घर में स्टडी रूम नहीं है और आप अपने बेडरूम या किसी अन्य कमरे में पठन पाठन का कार्य करते हैं तो पढ़ते समय हमेशा चेहरा पूर्व एवं उत्तर दिशा में रखें। वास्तु के अनुसार यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पढ़ते हैं तो आप में तनाव की अधिकता देखने को मिलेगी, कारण कि इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। लेकिन यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठ करके यदि आप पढ़ते हैं और आपका फेस उत्तर की तरफ या जो है क्या कहते हैं पूर्व की तरफ रहता है तो बेस्ट रहेगा। वास्तु के अनुसार घर में दंपत्ति के लिए बेडरूम अर्थात शयन कक्ष की आदर्श दिशा क्या होती है, कारण कि यदि दाम्पत्य जीवन में प्रेम है एवं पति पत्नी के मध्य कोई तनाव नहीं है तो पूरे घर का माहौल खुशहाल एवं सकारात्मक रहता है। एवं इसमें वास्तु का देखिए दर्शकों विशेष योगदान है, क्योंकि यदि शयन कक्ष की दिशा गलत है तो वातावरण में नकारात्मकता का विकास होगा, जिससे वैवाहिक जीवन क्लेश से भर जाएगा। तो मित्रों, घर का निर्माण कराते समय कभी भी बेडरूम को उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में ना बनवाएं। शयन कक्ष के लिए सबसे उत्तम दिशा साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा है, अर्थात नैऋत्य दिशा मानी जाती है। शयन कक्ष में कभी भी पूजा घर का निर्माण ना करिए। कोई भी भगवान की देवी देवताओं की फोटो चित्र ये शयन कक्ष में बिल्कुल भी मत रखिएगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 हंसों का जोड़ा स्टेचू फॉर्म में आप लोग रख सकते हैं। अपनी शादी से संबंधित फोटो भी इस दिशा में लगा सकते हैं। ये तो था वास्तु के अनुसार एक सिंहावलोकन। अब अंत में आपको कुछ आवश्यक वास्तु टिप्स भी बता देते हैं जिसके द्वारा आप अपने घर के माहौल में सकारात्मकता ला सकते हैं। सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखें कि घर में पूजा स्थल के ऊपर या नीचे टॉयलेट ना बनाएं। ये शुभ नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात आप अभी जान जाइए, 5 साल बाद जान जाइए, 10 साल बाद जानिए, 50 साल बाद जानिए। तो जो बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिए। घर में जो भी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं तो वो सदैव पूर्व दिशा की ओर मुख करके यदि भोजन बनाएं तो घर के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। घर के किसी भी सदस्य को दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे आपके आयु का ह्रास होता है एवं बेचैनी और घबराहट बढ़ती है। आदर्श दिशा ये रहेगी कि आप दक्षिण की तरफ सर करें और उत्तर की तरफ पैर करें। घर में अग्नि संबंधित सभी उपकरण सदैव दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये तो थी वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी। वीडियो श्रृंखला की पहली कड़ी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। देखिए दर्शकों, आजकल तमाम जो है वास्तुशास्त्री के नाम पर लोग चल रखे हैं। तमाम चीज़ों को वो लोग जो है ग्रिड करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तमाम टैरो कार्ड आ गए। वास्तु में जो चीज़ लिखी गई है वही चीज़ हमने आपको बताया है। कुछ फालतू का इधर उधर से हमने इसमें ऐड नहीं किया है। प्रिय दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका ज्ञानार्जन हो सके। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।